नमस्कार। कभी सोचा है कि समुद्र की इस शांत सी दिखने वाली सतह के नीचे आखिर क्या छिपा है? आज हम एक ऐसी ही दुनिया में उतरने वाले हैं जो रहस्यों, चरम सीमाओं और ऐसे अविश्वसनीय जीवन से भरी है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। देखिए, हम अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और वो भी सही वजह से। इसका 70% से भी ज्यादा हिस्सा असल में महासागर ही है और इस विशाल नीलेपन का ज्यादातर हिस्सा बहुत गहरा, रहस्यमयी और लगभग पूरी तरह से अनजाना है। 10,935 मीटर। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये हमारे ग्रह पर सबसे गहरा पॉइंट है जिसे हम जानते हैं। इसका नाम है चैलेंजर डीप। मतलब ये इतना गहरा है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट को इसमें डुबो दें तो भी उसकी चोटी के ऊपर 1 किलोमीटर से ज्यादा पानी होगा। पर ये सिर्फ एक नंबर ही तो है ना? इसका असली मतलब क्या है? क्या ये बस एक आंकड़ा है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है? चलिए इसी सवाल के जवाब में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले आइए इस गहराई के पैमाने को ही समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी कल्पना से भी परे, एक्सट्रीम से भरी हुई है। सोचिए जरा, समुद्र की जो औसत गहराई है वो ही करीब 3.5 किलोमीटर है। ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम चैलेंजर डीप जैसी जगहों की बात करते हैं तो हम सीधे सीधे 11 किलोमीटर की गहराई की बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही एक अलग, अनछुई दुनिया है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार और चौंकाने वाली बात है। इतनी सारी खाइयों और पहाड़ों के बावजूद समुद्र का 71% से भी ज्यादा हिस्सा एकदम सपाट है। मतलब 1 डिग्री से भी कम का ढलान। ये एक बहुत बड़ा शांत मैदान जैसा है जो हमारे नीचे मीलों तक फैला है। अब बात करते हैं समुद्र की सबसे बड़ी और जानलेवा चुनौती की, पानी का वजन। जी हाँ, प्रेशर। चलिए देखते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आसान भाषा में समझें तो ये आपके ऊपर जो पानी का पूरा कॉलम है ना, उसका वजन है। और ये वजन आपको हर तरफ से कुचलने की कोशिश करता है और जितना गहरा जाएंगे ये दबाव उतना ही बढ़ता जाएगा। वैज्ञानिक इसे एक सिंपल से फॉर्मूला से नापते हैं, P बराबर ρgh। अब फॉर्मूला पर मत जाइए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि गहराई के साथ दबाव बढ़ता ही जाता है बिना रुके। हर 1 मीटर नीचे जाने का मतलब है और ज्यादा वजन। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? मारियाना ट्रेंच की तली में ये प्रेशर सतह के मुकाबले 1100 गुना से भी ज्यादा होता है। अंदाजा लगाना मुश्किल है ना? चलिए इसे ऐसे समझते हैं, जैसे आपके शरीर के हर इंच पर 50 जंबो जेट्स का वजन रख दिया गया हो। सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने खतरनाक माहौल के बावजूद जिंदगी ने वहां भी अपना रास्ता ढूंढ ही लिया है। अब हम मिलेंगे कुछ ऐसे अविश्वसनीय जीवों से जिन्होंने इसी जानलेवा दबाव को अपना घर बना लिया है। इन कमाल के जीवों को कहते हैं पीज़ोफाइल्स। इसका मतलब ही होता है दबाव से प्यार करने वाले। और ये सिर्फ इस प्रेशर को झेलते नहीं हैं, बल्कि उन्हें जिंदा रहने के लिए इसकी जरूरत होती है। सतह का कम दबाव तो इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। मोरेटेला से लेकर साइक्रोमोनास तक, ये सब अलग अलग दबाव के स्तरों पर आराम से रहते हैं। ये दिखाता है कि गहरे समुद्र में भी जिंदगी कितनी विविध है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फाइलोजेनेटिक ट्री, ये बताता है कि ये सब जीव एक ही पूर्वज से आए हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जिंदगी कैसे भी हालात हों अपनी जगह बना ही लेती है ना कमाल? तो सवाल ये उठता है कि हम इंसान इन अनजान गहराइयों तक पहुंचते कैसे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल चुनौती है और अब हम उसी पर बात करेंगे। ये देखिए, शिंकाय 6500 और काइको जैसी पनडुब्बियां, ये हमारी आंखें हैं, हमारे हाथ हैं उन गहराइयों में। कुछ में इंसान होते हैं, कुछ रोबोटिक होती हैं, लेकिन ये सब बनी ही इसलिए है ताकि उस भयंकर दबाव को झेल सके। लेकिन ये मिशन आसान नहीं होते, बिल्कुल नहीं। ये बेहद खतरनाक हैं। दिशा खो जाना, कम्युनिकेशन का टूट जाना या किसी मशीन का फेल हो जाना, ये सब असल खतरे हैं। और ओशन गेट टाइटन जैसी दुखद घटनाओं ने हमें ये याद दिलाया है कि सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं होता। तो इन खतरों से बचने के लिए वैज्ञानिक अब AI की मदद ले रहे हैं। ऐसे स्मार्ट ऑटोनोमस सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं जो खुद सोच सकें, हालात को समझ सकें और फौरन फैसले ले सकें।
क्योंकि इतनी गहराई में मदद के लिए सिग्नल भेजने और जवाब आने में बहुत देर हो जाती है। तो अभी तक हमने बात की समुद्र की भौतिक गहराइयों की, लेकिन समुद्र का एक और भी रूप है, एक रूपक। चलिए अब विज्ञान से थोड़ा हटकर इसके प्रतीकात्मक अर्थ को समझते हैं। ये कोटेशन समुद्र की उस मोहक शक्ति को कितनी खूबसूरती से बयां करता है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र की आवाज हमें बुला रही हो, हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने के लिए, अकेले में कुछ पल बिताने के लिए। और ये सच भी है, समुद्र कहीं ना कहीं हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया का आईना है। जैसे समुद्र में अनजानी गहराइयां हैं, भयंकर दबाव है, वैसे ही हमारे मन के अंदर भी कितने ही रहस्य, डर और भावनाएं छिपी होती हैं। हमने समुद्र की गहराइयों को तो देख लिया, लेकिन असली सवाल शायद ये है कि क्या हम अपने अंदर की